चलिए, आज एक ऐसी आर्थिक पहेली को सुलझाते हैं जो हमारी आम समझ को कह सकते हैं चुनौती देती है। ये कहानी है मशरूम की खेती की और ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी छोटा होना ही असल में सबसे बड़ी जीत बन जाता है। तो सबसे पहले आइए बड़ी तस्वीर पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, भारत में मशरूम की खेती कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तेजी से बढ़ता हुआ कृषि क्षेत्र है और कई किसानों के लिए तो ये आमदनी का एक बड़ा जरिया बन चुका है। अब अगर इंडियन मशरूम मार्केट को देखें तो व्हाइट बटन मशरूम का पूरी तरह से दबदबा है, करीब 73%। लेकिन जो कहानी हम आज समझने वाले हैं वो इस बड़े हिस्से के बारे में नहीं है, बल्कि वो छिपी है पैरा मशरूम के उस छोटे से 7% के हिस्से में। और यहीं एक बड़ा राज छुपा है। तो चलिए इस बड़े बाजार से हटकर सीधे चलते हैं भारत के छत्तीसगढ़, जहां हाल ही में एक स्टडी हुई। और इस स्टडी ने मशरूम की खेती के अर्थशास्त्र मतलब इसके इकोनॉमिक्स को बहुत करीब से देखा। इसमें खास तौर पर पैरा मशरूम उगाने वाले किसानों पर ही फोकस किया गया था। तो रिसर्च करने वालों ने क्या किया? उन्होंने इन मशरूम उत्पादकों को उनके फार्म के साइज के हिसाब से 3 ग्रुप्स में बांट दिया, छोटे, मीडियम और बड़े। और बस इसी तुलना से एक बहुत ही हैरान करने वाला सच सामने आने वाला का। तो सवाल यही है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है, क्या वाकई बड़ा होना हमेशा ज्यादा फायदेमंद होता है? हम सबने बिजनेस में इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में सुना है ना? मतलब जितना बड़ा आपका ऑपरेशन उतना ज्यादा फायदा। पर क्या ये नियम हर जगह हर बार काम करता है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने का पहला कदम है लागतों को समझना। मतलब मशरूम की खेती में आखिर पैसा खर्च कहाँ होता है? चलिए इन फार्म्स के खर्चों का ही विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर 2 तरह की लागतें होती हैं। पहली, वेरिएबल कॉस्ट या परिवर्तनीय लागतें। ये वो खर्चे हैं जो प्रोडक्शन के हिसाब से बदलते हैं, जैसे कि बीज, पुआल और मजदूरी। और दूसरी होती हैं फिक्स्ड कॉस्ट यानी निश्चित लागतें। ये खर्चे वही रहते हैं चाहे प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा, जैसे कि बिल्डिंग और मशीनें। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे की सारी कहानी इसी पर आधारित है। और ये देखिए, यहीं पर पहला बड़ा सरप्राइज सामने आता है। हमारी उम्मीद के बिल्कुल उलट, जैसे जैसे फार्म का साइज बढ़ा, प्रति किलो वेरिएबल कॉस्ट कम होने की जगह और बढ़ गई। छोटे फार्म्स पर यह लागत सिर्फ 43 रुपए थी, जबकि बड़े फार्म्स पर यह 60 रुपए से भी ज़्यादा पहुंच गई। और ये पैटर्न सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट तक ही सीमित नहीं था। फिक्स्ड कॉस्ट यानी निश्चित लागतों के मामले में भी यही कहानी दोहराई गई। यहां भी छोटे फार्म्स सबसे सस्ते थे। इसका मतलब साफ है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो सिद्धांत है वो यहां काम नहीं कर रहा था, बल्कि उल्टा पड़ रहा था। तो जब हम दोनों तरह की लागतों को जोड़ते हैं तो टोटल कॉस्ट क्या निकलती है? देखिए, 1 किलो मशरूम उगाने की कुल लागत छोटे फार्मों के लिए थी सिर्फ 83 रुपए, लेकिन बड़े फार्मों के लिए यही लागत 126 रुपए से भी ज्यादा थी। ये तो 50% से भी ज्यादा का फर्क है। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर बड़े फार्म की लागत इतनी ज्यादा है तो वो बाजार में टिकेंगे कैसे? आखिर मुनाफे का क्या? चलिए अब देखते हैं कि प्रॉफिट के मामले में असली बाजीगर कौन निकला। तो अब मुनाफे का हिसाब लगाते हैं, लेकिन रुकिए, उससे पहले एक बहुत ही जरूरी जानकारी। बाजार में सभी किसानों को, चाहे उनका फार्म छोटा हो, मीडियम हो या बड़ा, सबको अपने मशरूम की एक ही कीमत मिल रही थी, 300 रुपए प्रति किलोग्राम। तो अब हिसाब साफ है, असली विजेता कौन था? अपनी कम लागत के दम पर छोटे फार्मों ने हर एक किलो पर 216 रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। वहीं बड़े फार्म सिर्फ 173 रुपए तक ही पहुंच पाए। मतलब इस मुकाबले में छोटे फार्म्स एक क्लियर विनर थे। इसे देखने का एक और तरीका है इनपुट आउटपुट रेशियो। यह हमें बताता है कि छोटे फार्म्स कितने ज्यादा कुशल, कितने एफिशिएंट थे। इसका मतलब बहुत सीधा है, छोटे किसान खेती में लगाए गए हर एक रुपए पर 3 रुपए 59 पैसे कमा रहे थे, जबकि बड़े किसान सिर्फ 2 रुपए 37 पैसे ही कमा पा रहे थे। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि छोटे फार्म्स ही सबसे ज्यादा कुशल और लाभदायक थे। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों था? आखिर छोटा होना ज्यादा फायदेमंद कैसे साबित हुआ? चलिए अब इसके पीछे के असली कारण को समझते हैं। इस क्यों का जवाब समझने के लिए हमें ब्रेक इवन पॉइंट नाम के एक कॉन्सेप्ट को देखना होगा। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ये बिक्री का वो लेवल है जहां ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस।
बस आपकी सारी लागत वसूल हो जाती है। इसके बाद की हर बिक्री आपका सीधा मुनाफा होती है। और जब हम ब्रेक इवन पॉइंट के आंकड़े देखते हैं तो पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाती है। छोटे किसानों को अपना मुनाफा कमाना शुरू करने के लिए सिर्फ 160 ग्राम मशरूम बेचने थे, बस। वहीं बड़े किसानों को लगभग दुगना यानी 280 ग्राम बेचना पड़ता था, सिर्फ अपनी लागत निकालने के लिए। ये एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल फायदा था जो सीधे सीधे छोटे किसानों के हक में था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बहुत साफ है। इस खास मामले में छोटे मशरूम फार्म हर पैमाने पर बेहतर थे। उनकी लागत सबसे कम थी, उनका नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा था और उनकी एफिशिएंसी का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। ये नतीजा उस आम धारणा को पूरी तरह से उलट देता है कि बड़ा होना ही हमेशा बेहतर होता है। और ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर वो कौन सा पॉइंट होता है जब स्केल यानी पैमाना किफ़ायती होना बंद हो जाता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दूसरी इंडस्ट्रीज में भी ऐसा कोई मोड़ आता है जहां बड़ा होना फायदेमंद होने के बजाय एक बोझ बन जाता है। सोचने वाली बात है ना?